भारत ने की कतर को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। देश को अब नहीं रहना पड़ेगा कतर पर निर्भर। मदद के लिए सामने आया ऐसा देश जिसके पास है 201 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का भंडार। अब हमें नहीं, कतर को हमारे सामने झुकना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों पर जासूसी का आरोप लगाकर उन्हें मौत की सजा देने का ऐलान किया है। और जब से यह खबर सामने आई है, तभी से भारतीय सरकार अपने इन पूर्व सैनिकों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। असल में भारत को अपने ऑयल एंड गैस का करीब 48% हिस्सा कतर से इंपोर्ट करना पड़ता है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कतर को इसी बात का घमंड है कि भारत उसके ऊपर निर्भर है। यह चीज कतर के रवैये से साफ जाहिर होती है और इसी के लिए उसने बिना भारत सरकार को बताए हमारे पूर्व 8 नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी है। लेकिन भारत की मदद के लिए अब एक ऐसा देश सामने आया है जिसने कतर पर हमारी निर्भरता को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और इतना ही नहीं, ये देश हमें ऑयल एंड गैस पर 20% डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है। मतलब बैकफुट पर जाने की बारी अब भारत की नहीं बल्कि कतर की है। और अब कतर को उसकी औकात हम दिखाएंगे, जहां अपनी खैर मनाने के लिए उसे हर हाल में भारतीय नौसैनिकों को आजाद करना होगा। ये कौन सा देश है जिसने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है? इस नए देश के साथ संबंध बनाकर भारत को क्या फायदे होंगे और कतर को अब किस तरह काबू में लाने की रणनीति तैयार की जा रही है? आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारतीय सरकार ने हमें यह भरोसा दिलाया है कि कतर में फंसे हमारे भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव कानूनी विकल्पों की तलाश जारी है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वो नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को बचाने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप में से काफी लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कतर आखिर हमें इतने तेवर क्यों दिखा रहा है? एक तरह से पूरी दुनिया जहां भारत को शक्तिशाली देश मानने लगी है, वहीं कतर जैसा छोटा सा देश आखिर हमारी क्यों नहीं सुन रहा है? जो लोग नहीं जानते उन्हें यह बता दें कि जब से कतर द्वारा भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाए जाने की खबर आ रही है और तभी से भारतीय सरकार कतरी गवर्नमेंट से बातचीत और समझौता करने के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कतर इस मामले में बिल्कुल भी समझौता करने के मूड में नहीं है। यहां तक कि उसने भारत को ऑफिशियली ये बताना भी जरूरी नहीं समझा कि हमारी नेवी के 8 पूर्व नौसैनिकों को वो मौत की सजा देने वाले हैं। इन सैनिकों पर आरोप क्या लगे हैं और इन आरोपों को किन सबूतों के दम पर साबित किया गया है, इसको लेकर भी कतर खुलकर कोई जानकारी नहीं दे रहा है। कतर के इन तीखे तेवरों का कारण यह है कि हमारा देश यानी भारत अपनी गैस की जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कतर से इंपोर्ट करता है। यानी हम लोग गैस के लिए कतर पर निर्भर करते हैं और इसी का वो गलत फायदा उठा रहा है। असल में कतर के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। ऐसे में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के भी और बहुत सारे देश प्राकृतिक संसाधन के लिए कतर पर ही निर्भर करते हैं। ये गैस व तेल ही कतर की कमाई का मुख्य जरिया है। इसी को बेच कर ये आज काफी अमीर देश बन चुका है। यही कारण है कि भारत के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी कतर इस मामले में पूरी तरह से अपनी मनमानी कर रहा है। कतर अपने मन में इस बात को लेकर बैठा है कि भारत उसके सामने मजबूर है, क्योंकि रशिया, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध में दुनिया के कई देश व्यस्त हैं और ऐसे में भारत के लिए गैस की सप्लाई किसी दूसरे देश से तलाश ही नहीं हो सकती है। लेकिन भारत ने पर्दे के पीछे खेल खेलते हुए कतर को उसकी सही औकात दिखाने का पूरा प्लान बना लिया है। दरअसल जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि भारत ने अपनी गैस की जरूरतों के लिए कतर का एक बेहतरीन विकल्प खोज निकाला है और ये देश हमें 20% का डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है, जो बहुत बढ़िया डील है। साथ ही इस देश के अंदर भारत की कई कंपनियां पहले से मौजूद हैं, जिनकी मदद से हम इस गैस को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमें पता है कि अब आप इस देश का नाम जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं, इसलिए आपकी उत्सुकता और ज्यादा ना बढ़ाते हुए आपको बता दें कि इस देश का नाम वेनेजुएला है। आपको शायद मालूम ना हो कि लेकिन वेनेजुएला भी एक ऐसा देश है जिसके पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। अगर सिर्फ गैस की ही बात करें तो यहाँ 201 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के भंडार मौजूद हैं, जो भारत की जरूरत को बड़े ही आराम से पूरा कर सकते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर वेनेजुएला में ये प्राकृतिक संसाधन मौजूद है तो भारत ने पहले ही इसके साथ डील क्यों नहीं की?
तो आपको बता दें कि इसका भी एक उपयुक्त कारण है। दरअसल फरवरी 2015 के दौरान अमेरिका ने वेनेजुएला पर ट्रेड संबंधित कई प्रतिबंध लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों के अनुसार वेनेजुएला किसी भी देश को अपनी नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। इन प्रतिबंधों के लगने के कारण वेनेजुएला लगातार ह्यूमन राइट्स एब्यूज और पॉलिटिकल करप्शन था। इसके अलावा भी इसके कई ऐसे कारण थे अमेरिका को इस पर सैंक्शन लगाना पड़े। लेकिन अब हालात सुधर चुके हैं और रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है। हालांकि अमेरिका ने इस सैंक्शन को अभी आंशिक रूप से हटाया है, मगर वेनेजुएला में यदि सब सही रहता है तो इन प्रतिबंधों को परमानेंटली हटा दिया जाएगा। यानी अब वेनेजुएला अपने ऑयल और गैस को पूरी दुनिया में बेच सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड पिछले काफी अरसे से वेनेजुएला में इन्हीं प्रतिबंधों की वजह से स्ट्रगल कर रही है। इस कंपनी के पास वेनेजुएला के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व में से एक क्रिस्टल ऑयल फील्ड का 40% हिस्सा है। ONGC एक एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, यानी भारत इसकी मदद से ऑयल एंड गैस को दूसरे देशों में निर्यात करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है। साथ ही कंपनी के $500 मिलियन जो वेनेजुएला में काफी लंबे समय से फंसे हुए हैं, उनको भी ये रिकवर कर पाएगी। भारत और वेनेजुएला के आपसी संबंधों की बात करें तो ये काफी अच्छे रहे हैं, बल्कि इसी साल दोनों देशों ने अपने रिश्ते को सुधारने के लिए बात भी की थी। असल में भारत वेनेजुएला में मुख्यतः चावल और दवाइयां एक्सपोर्ट करता है, और अब क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध हटाकर भारत के लिए नए अवसर के दरवाजे खोल दिए हैं, ऐसे में इंडिया अब वेनेजुएला के साथ सिर्फ निर्यात ही नहीं, आयात भी जल्दी ही शुरू कर सकता है। यहां तक कि अमेरिका ने जैसे ही वेनेजुएला से सैंक्शन हटाया तो भारत ने पेट्रोलियम के लिए इस नए अवसर को बनाने के लिए तुरंत कोशिश शुरू कर डाली। असल में भारत के ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से यह कहा गया कि देश वेनेजुएला के ऑयल की तरफ रुख कर सकता है अगर ये सस्ते में मिलता है तो। यानी अगर हम सब कुछ सही देखें तो पेट्रोलियम और गैस के लिए हमें कतर पर अपनी निर्भरता खत्म करनी ही होगी, और हम कर सकते हैं। और ऐसा होने पर हम कतर के साथ ज्यादा बेहतर ढंग से नेगोशिएट कर पाएंगे, क्योंकि फिर कतर के पास हमें दबाने का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। यहाँ तक कि दुनिया के कुछ देशों को अपने साथ मिलाकर हम कतर की फाइनेंशियल पाइपलाइन भी काट सकते हैं, क्योंकि कतर को अपनी GDP का 70% से भी ज्यादा ऑयल एंड गैस को बेचकर ही प्राप्त होता है। साथियों, पिछले साल जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने रूस पर सैंक्शंस लगा दिए थे और उसके साथ अपना सारा ट्रेड खत्म कर दिया था। जानते थे इसका बड़ा फायदा किसे हुआ? कतर को, क्योंकि जो यूरोपीय देश पहले रूस से ऑयल एंड गैस खरीदते थे उन सभी ने कतर के साथ डील कर ली, और ये डील 28 साल तक के लिए साइन की गई। यानी कि कई देशों ने कतर से 28 साल तक लगातार ऑयल एंड गैस खरीदना स्वीकार कर लिया। इन्हीं डील्स की बदौलत कतर को लगा कि आने वाले 28 साल उसे किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और इतने समय में वो खुद को दुनिया का ताकतवर देश बना लेगा। लेकिन कतर को यह मालूम नहीं था कि अमेरिका लगातार उसका विकल्प भी खोजने में लगा हुआ है, और जब कतर ने भारतीय नौसैनिकों के साथ जो सलूक किया उससे इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि भारत न सिर्फ खुद वेनेजुएला से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करेगा, बल्कि जिन यूरोपीय देशों को कतर अपना ऑयल सप्लाई करता है उन्हें भी भारत वेनेजुएला के सस्ते ऑयल सप्लाई करेगा। यानी भारत अब कतर का खेल पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। इन सब चीज़ों से कतर खुद भी अच्छी तरह से अवगत है। वो जानता है कि अगर भारत को ज़्यादा नाराज उसने कर दिया तो ये उसकी GDP के लिए बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि उसके पास ऑयल एंड गैस के अलावा कोई और ऐसा साधन नहीं है जिससे वो देश चला सके। तो अब भारत के पास ये बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने नौसैनिकों को छुड़ाने के लिए कतर के साथ कोई समझौता या डील कर सकता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अब भारतीय सरकार का अगला कदम क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अपने पूर्व नौसैनिकों को कतर से छुड़ा पाएगा या नहीं? कमेंट करके जवाब जरूर दें। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।